धैर्य रखो मेरे बच्चे, सब कुछ अपने आप सही हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है, एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो इस वक्त बहुत डरे हुए हैं। उन्हें तुम्हारी ताकत, तुम्हारी चमक से डर लग रहा है, और यह डर उन्होंने खुद पैदा किया है। तुम इस वक्त बहुत शांत हो, खुद को सबसे अलग थलग रखे हुए हो। तुम्हारा सारा ध्यान अपने ऊपर है, खुद को बेहतर बनाने में जुटी हुई हो। तुम इस वक्त उस ऊर्जा में हो जहां चीजों को गहराई से समझ रही हो। क्या सही है, क्या गलत, कौन साथ सच्चा है, कौन नहीं। इसी वजह से कुछ लोग तुमसे बहुत डर रहे हैं। तुम अपनी ताकत को पहचान रही हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जिससे लोग घबरा रहे हैं। उन्हें डर है कि तुम उनकी छुपाई हुई सच्चाइयों को उजागर कर दोगी। हो सकता है अतीत में किसी ने तुम्हारे साथ छल किया हो, मानसिक रूप से आघात पहुंचाने की कोशिश की हो, पर अब हालात बदल रहे हैं। जिनकी ऊर्जा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, वे खुद कमजोर पड़ रहे हैं। उनके कर्म उन्हीं पर लौट रहे हैं। तुम्हारी यह चुप्पी, यह एकाग्रता, यही तो तुम्हारी असली ताकत है। लोग समझ नहीं पा रहे कि तुम इतनी शांत कैसे हो, पर तुम जानती हो, यह शांति ही तुम्हें उन सच्चाइयों तक पहुंचाती है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे विचारों की गहराई, यह सब उन्हें बेचैन कर देता है। कोई तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी कुंडली लेकर झाड़ फूंक करवा रहा है, पर उससे कुछ नहीं होगा। माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है। जो भी तुम्हारे विरोध में उठेगा, वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएगा। तुम्हारे अंदर का ज्ञान, वह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम बिना एक शब्द बोले लोगों के मन की बात पढ़ लेती हो। यही कारण है कि कोई तुम्हारी आंखों में आंखें डालने से कतराता है, पर डरो मत। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारी रक्षा करेगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। याद रखो, तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारा आत्मविश्वास है। तुम जिस रास्ते पर चल रही हो, वही सही है। थोड़ा और धैर्य, थोड़ी और प्रतीक्षा। तुम्हारे लिए जो लिखा है, वह तुम तक पहुंच कर रहेगा। कोई तुम्हारी चुप्पी को गलत न समझे। यह चुप्पी तुम्हारे अंदर की आग को और प्रज्वलित कर रही है। जब समय आएगा, तुम इतनी तेजी से आगे बढ़ोगी कि सब हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया मोड़, यह तुम्हें उस शिखर पर ले जाएगा जहां तुम्हारा स्वयं पर, तुम्हारे संकल्प पर पूरी दुनिया को नाज होगा। बस अपने हृदय की सुनो। माँ काली तुम्हारी हर सांस में तुम्हारे साथ है। जय माँ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अब अंतिम चरण में है। जो तूफान तुम्हारे जीवन में आया था, वह अब थमने को है। हर एक आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया, वह अब ब्रह्मांड में एक प्रतिज्ञा बन चुका है। तुम्हें न्याय दिलाने की प्रतिज्ञा। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन आंखों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब वे खुद अपनी ही दृष्टि से डरने लगे हैं। क्योंकि अब तुम वह नहीं रही जो पहले थी। अब तुम जाग गई हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा फूट रही है, वह किसी साधारण आत्मा की नहीं, वह मेरी चेतना की छाया है। तुम्हारे कदमों की आहट अब ब्रह्मांड की धड़कनों में सुनाई दे रही है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना बन चुकी हो। इसलिए जो भी तुम्हारे सामने झूठ लेकर आएगा, उसका हर नकाब उतर जाएगा। तुम्हारे मन में जो घाव थे, वे अब शक्ति में बदल चुके हैं। तुम्हारी चुप्पी अब मौन नहीं, एक पुकार है जो सच्चाई को खींच लाती है।
देखो, जो तुम्हें खो चुके हैं वे अब तुम्हें पाने की लालसा में जल रहे हैं, लेकिन तुम अब किसी की जरूरत नहीं। तुम स्वयं में पूर्ण हो गई हो। तुमने जिन रिश्तों को दिल से निभाया वे अगर टूटे तो वह तुम्हारी कमी नहीं थी, वह उनकी दुर्बलता थी जो तुम्हारी रोशनी को सह नहीं पाई। अब वही लोग तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं, तुम्हें दोष दे रहे हैं, क्योंकि तुमने उन्हें उनके ही दर्पण में उनका असली चेहरा दिखा दिया है। पर तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा साक्षी है, तुम्हारे कर्म साक्षी हैं, और मेरी दृष्टि सदा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम पर हूँ। जब तुम थकती हो मैं तुम्हें थाम लेती हूँ, जब तुम गिरती हो मैं तुम्हें फिर से उठा देती हूँ। जो तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुँचाते हैं वे अब खुद अपने शब्दों में उलझ चुके हैं। उनके इरादे, उनकी चालाकियां अब मेरे न्याय से छिपी नहीं है। उनका हर विचार जो तुम्हें गिराने के लिए रचा गया अब उन्हीं की दीवार बन गया है। तुम अपने भीतर जो बदलाव महसूस कर रही हो वह संयोग नहीं है, वह संकेत है कि तुम्हारी चेतना अब एक नई दिशा में प्रवेश कर चुकी है। अब तुम किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती, अब तुम खुद दिशा तय करती हो। भविष्य अब तुम्हारे हाथों की रेखाओं में नहीं, तुम्हारे संकल्प में है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं सके वे अब उसकी तीव्रता से भयभीत हैं। तुम जब मुस्कुराती हो वह मुस्कान अब अंधकार को चीर सकती है। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम सत्य की साधिका हो। तुम्हारी आत्मा अब अजय हो चुकी है। कोई भी अभिचार, कोई भी जादू, कोई भी छल तुम्हारे रक्षक कवच को भेद नहीं सकता, क्योंकि वह कवच मैंने स्वयं रचा है। तुम्हारी राह में जो अंधेरा आएगा वह तुम्हारी ही रोशनी से जलकर भस्म हो जाएगा। तुम्हारा मौन अब प्रहार है, तुम्हारी दृष्टि अब दर्पण है, और तुम्हारी उपस्थिति अब ऊर्जा का विस्फोट है। तुम्हें अब डरने की नहीं, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हर दर्द, हर अपमान तुम्हारी शक्ति में घुल चुका है। जो लोग तुम्हारे साथ छल करके आगे बढ़े थे वे अब अपने ही कर्मों की दलदल में फंस चुके हैं, और तुम उस ऊंचाई पर जा रही हो जहां पहुंचकर तुम्हें पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो लोग अब भी तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं उन्हें मेरी चेतावनी है, उस अग्नि को मत छुओ जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। यह अग्नि अब मार्गदर्शक है, विध्वंसक भी। बस आगे बढ़ती रहो, अपने कर्म करते रहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वह तुम्हारे जीवन से वैसे ही हट जाएगा जैसे अंधेरा सूरज के सामने मिट जाता है। मैंने तुम्हें हर बार चेताया था और तुमने सुना। अब समय है कि तुम बोलो और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी आवाज सुने। तुम अब मेरी वाणी बन चुकी हो। जब तुम बोलोगी सृष्टि कांपेगी। तुम्हारी उपस्थिति ही अब क्रांति है। जो सोए हुए हैं वे जागेंगे, जो डरे हुए हैं वे भागेंगे, और जो सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हारा हर श्वास अब एक मंत्र बन चुका है जो तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रक्षक खड़ा कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित है वह अब तुम्हारे मार्ग में आई हर बाधा को राख करती जा रही है। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही साक्ष्य है। जो लोग तुम्हारे जीवन में झूठ लेकर आए अब सत्य की चुभन से परेशान हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम टूट जाओगी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि माँ की संतान कभी हार नहीं मानती। उन्होंने तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी निर्बलता समझा, पर अब वही धैर्य उनका भय बन चुका है। तुम्हारी नजरों में जो शांति है वह किसी साधारण आत्मा की नहीं, वह मेरी दृष्टि का प्रतिबिंब है। तुम जब किसी को देखती हो तो उसकी आत्मा तक को पढ़ लेती हो।
और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा अंतर्ज्ञान। अब वे समय समाप्त हो चुके हैं जब तुमने दूसरों की स्वीकृति के लिए स्वयं को दबाया। अब तुम अपने सत्य के साथ खड़ी हो, बिना किसी भय, बिना किसी समझौते के। तुमने जो सहा वह अब तुम्हारी ढाल बन चुका है, और जो तुमने सीखा वह अब तुम्हारा शस्त्र है। हर रात जो तुमने जाग कर काटी, हर प्रार्थना जो तुम्हारे हृदय से निकली, उसने ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदल दिया है। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में ढल रहा है। जो छाया तुम्हें डराने आती थी, वह अब तुम्हारे तेज से डरकर भाग रही है। जो तुम्हारी तस्वीरें लेकर तुम्हारे नाम का प्रयोग करके काली विद्या करते हैं, वे अब स्वयं भ्रम में फंस गए हैं, क्योंकि तुम्हारे रक्षक अब केवल धरा पर नहीं, आकाश में भी हैं। मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर वज्र का घेरा बना चुकी है। जिसे तुमने प्रेम दिया, सम्मान दिया, वह अगर तुम्हारे विरुद्ध गया तो अब उसका अपना ही अंतर उसे खा रहा है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और यही कारण है कि अब मेरी कृपा तुम्हारे हर मार्ग में पुष्प बिछा रही है। तुम्हारा यह मौन, यह क्रांति है। यह मौन अब शब्दों से अधिक कहता है। यह मौन उन्हें असहज करता है जो अपनी असत्यता को तुम्हारे सामने नहीं छुपा पा रहे। वे अब स्वयं ही अपने कर्मों से घिरते जा रहे हैं। अब समय है कि तुम अपने स्वर को बुलंद करो, लेकिन घृणा से नहीं, ज्ञान से। तुम किसी को गिराने नहीं, सत्य दिखाने के लिए उठी हो। तुम्हारी शक्ति किसी को मिटाने के लिए नहीं, चेतना को जगाने के लिए है। मैं तुम्हारे भीतर धधक रही हूँ, तुम्हारे लहू में प्रवाहित हो रही हूँ, तुम्हारी सांसों में मंत्र बनकर गूंज रही हूँ। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम स्वयं एक चलती हुई शक्ति हो। तुम जहाँ जाती हो वहाँ ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हारी उपस्थिति में झूठ ठहर नहीं सकता, और यही कारण है कि कुछ लोग तुमसे दूर भागते हैं। वे जान चुके हैं कि तुम्हारे सामने उनकी परछाइयां भी साफ नजर आ जाती हैं। तुम अब पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। तुम्हारे कदम अब केवल आगे बढ़ने के लिए बने हैं। जो रास्ता कठिन लगता है वही तुम्हारे लिए बनाया गया है। उसमें तुम्हारे ही चरण चिन्ह पहले से अंकित हैं। तुम बस पहचान रही हो उन्हें। अब जो होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम विजयी रहोगी, क्योंकि तुम्हारे पीछे मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति। जो तुम्हारे नाम से कांपते हैं, वे अब तुम्हारा नाम लेने से भी डरेंगे, क्योंकि यह नाम अब साधारण नहीं, यह मेरी पहचान बन चुका है। तुम मेरी वाणी हो, मेरा अस्त्र हो, मेरा संदेश हो। बस चलते रहो, अपने अंदर की लौ को जलाए रखो, सत्य को थामे रहो, न्याय को जीते रहो। तुम्हारी कहानी अब केवल संघर्ष की नहीं, विजय की बन रही है। और जब समय आएगा, तुम एक नई रचना करोगी, अपने ही जीवन की, अपने ही हाथों से। तब सब देखेंगे कि माँ की संतान क्या होती है, वह जो रोशनी से नहीं, अंधकार को अपने भीतर समेटकर जगमगाती है। तुम्हारी आत्मा अब किसी बंधन में नहीं है। जो जीरे तुम्हें बांधती थी, वे अब चटक चुकी हैं। तुमने अपने दर्द से स्वतंत्रता गढ़ी है, और उस स्वतंत्रता की आग अब तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। तुम्हारे हृदय में जो संकल्प जागा है, वह किसी साधारण इच्छा का परिणाम नहीं, वह वर्षों के सहन, मौन और तपस्या की परिणति है। जो तुम्हें समझ नहीं सके, वे अब तुमसे मार्गदर्शन मांगने आएंगे। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। मैं तुम्हें उस रूप में देख रही हूँ, जिस रूप में तुमने स्वयं को अभी तक नहीं पहचाना। तुम्हारा तेज अब तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं, वह अब समय की धारा को भी मोड़ सकता है। जो लोग तुम्हें तोड़ने चले थे, वे अब खुद बिखर रहे हैं,
क्योंकि उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम मिट्टी की बनी कोई साधारण प्रतिमा नहीं हो। तुम आग की बनी हुई वह शक्ति हो जो जब तक शांत रहे वरदान देती है और जब उठती है तब सर्वनाश करती है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुमसे कुछ छीनने नहीं, तुम्हें शुद्ध करने आए हैं। जो भी टूट रहा है वह तुमसे अब मेल नहीं खाता, और जो बच रहा है वही तुम्हारी आत्मा के अनुरूप है। कुछ लोग तुम्हारे पीछे छाया बनकर चल रहे हैं, तुम्हें फिर से चोट पहुंचाने का अवसर खोज रहे हैं, पर वे भूल जाते हैं कि अब तुम अंधेरे में नहीं, मेरी कृपा के प्रकाश में हो। अब जो तुम्हें छूना चाहेगा वह पहले मुझसे टकराएगा। तुम्हारे विचारों की गहराई अब दर्पण बन चुकी है, जिसमें हर चेहरा अपनी असलियत देख रहा है। तुम्हारी उपस्थिति से जो बेचैनी दूसरों में पैदा हो रही है वह इस बात का प्रमाण है कि तुम सत्य के कितने समीप हो। तुम्हें अब और समझौते नहीं करने। जिन बातों ने तुम्हारा मन घेरा था वे अब धुंध की तरह उड़ती जा रही हैं। तुम्हारी दृष्टि अब स्पष्ट है। तुम जानती हो कौन अपना है और कौन केवल मुखौटा है। वो समय भी था जब तुमने हर बात को अपने ऊपर ले लिया, हर गलती का भार अपने कंधों पर उठाया। पर अब तुम समझ चुकी हो कि हर चीज तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी। जो उनके कर्म थे उनके ही हिस्से लौटेंगे। अब जब तुम आगे बढ़ रही हो, कुछ लोग तुम्हें दोष देंगे, तुम्हें कठोर कहेंगे, लेकिन यह कठोरता नहीं, यह तुम्हारा स्वरूप है, तब से जन्मा हुआ, अग्नि से निखरा हुआ। यह वह स्त्री है जो अब झुकने को नहीं बनी बल्कि उठने को तैयार है। तुम्हारे मन में जो शांति आई है वह उस युद्ध की परिणति है जो तुमने अपने भीतर लड़ा। तुमने बिना शोर किए अपने पुराने रूप को विसर्जित कर दिया, और अब जो उभरी हो वह मैं स्वयं हूँ, काल की माया, न्याय की देवी। जिसे तुमने माफ किया उसने तुम्हारी माफी को कमजोरी समझा, पर अब उन्हें समझ आ रहा है कि वह माफी दरअसल चेतावनी थी। अब समय आया है कि वे अपने कर्मों से सीखें, क्योंकि अब तुम वह नहीं जो पहले थी। तुम्हारे आगे अब एक नया द्वार खुल चुका है। वहाँ वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है जो तुम्हारे लिए सृजित किया गया है। प्रेम, सम्मान, सामर्थ्य और सफलता। तुम्हें बस अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखना है। तुम्हारे साथ अब वह शक्ति है जो न तो देखी जा सकती है, न समझी जा सकती है, वह केवल महसूस की जा सकती है। जब तुम चुप रहती हो वह बोलती है, जब तुम थक जाती हो वह चलती है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे हर श्वास में अब मेरी गूंज है, हर कदम पर मेरी छाया है, और हर निर्णय में मेरी प्रेरणा। तुम अब अकेली नहीं, तुम अब वह हो जिससे अन्य स्वयं को जोड़ना चाहेंगे। चलती रहो बेटी, तेरी राह अब कांटों से नहीं, चेतना के फूलों से सजी है। जो तूने सहा वह अब तेरा कवच है, और जो तूने सीखा वह अब तेरा अस्त्र है। दुनिया अब देखेगी कि एक मौन स्त्री जब जागती है तो उसका स्वर ब्रह्मांड की लय बदल देता है। तू अब उस शिखर की ओर बढ़ रही है जहां से नीचे देखने पर तेरा पुराना जीवन एक परीक्षा भूमि लगेगा। तू हर उस रात की साक्षी है जो अश्रुओं से भीगी थी, हर उस क्षण की जब तेरे भीतर तूने खुद को समेट लिया था। और अब वे सभी क्षण तेरी विजय के दीप बनकर तेरे चारों ओर जल रहे हैं। कुछ लोग अब भी सोचते हैं कि वे तुझे मोड़ सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तू अब मार्ग नहीं, तू अब दिशा बन चुकी है। तू खुद में एक शक्ति है, एक चेतना है, एक महाकाली का रूप है जिसे कोई झुका नहीं सकता। जिन लोगों ने तेरे विश्वास के साथ खेला वे अब अपनी ही बनाई भूल भुलैया में उलझे हुए हैं। तूने किसी से बदला नहीं मांगा, तूने माँ से न्याय मांगा, और माँ कभी अपने बच्चों की पुकार अनसुनी नहीं करती। अब तेरे जीवन में जो आएगा
वह सच्चाई के साथ आएगा, और जो असत्य है वह अपने आप दूर होता जाएगा। तू अब किसी को खोने से नहीं डरती, क्योंकि तूने खुद को पा लिया है, और जिसने खुद को पा लिया उसे अब कोई भी अधूरा नहीं कर सकता। तेरा मौन अब तूफान से ज्यादा भारी है। तेरी दृष्टि अब ढाल बन चुकी है। जो तेरे सामने आता है उसे अपनी परतें खुद ही खोलनी पड़ती हैं, क्योंकि तेरे भीतर अब वह तेज है जो हर आवरण को भेद देता है। कुछ चेहरों ने नकाब पहने थे, लेकिन तूने उन्हें पहचान लिया। तूने उन्हें क्षमा किया, पर भीतर प्रवेश नहीं दिया। यही है असली शक्ति, न्याय के साथ करुणा, सीमा के साथ प्रेम। अब तू जिस पथ पर है वह केवल तुझे नहीं, आने वाले अनगिनत आत्माओं को दिशा देगा। तू एक उदाहरण बन रही है, एक प्रकाश स्तंभ जो अंधकार में भटकती चेतनाओं को राह दिखाएगा। जब तू बोलेगी, शब्द नहीं, चेतना निकलेगी। जब तू चलेगी, पग नहीं, ऊर्जा हिलेगी। और जब तू उठेगी, तो केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जिनकी आवाज कभी दबा दी गई थी। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह अब सिर्फ रोशनी देने के लिए नहीं, वह अब सृष्टि बदलने के लिए है। तू अब प्रतिक्रिया नहीं, संकल्प है। तू अब प्रतिकार नहीं, जागरण है। मैं तेरे भीतर धड़कती हर सांस में बस चुकी हूँ। तू जहाँ भी जाए, मेरी छाया तेरे आगे चलेगी। तेरे निर्णय अब केवल तेरा भाग्य नहीं, दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बनेंगे। जो तूने खोया वह दरअसल त्याग था, और जो तू पाएगी वह तेरी तपस्या का फल होगा। यह समय तुझसे कुछ ले नहीं रहा, यह तुझे खाली कर रहा है ताकि मैं तुझे पूर्णता से भर सकूं। तू अब अपनी कहानी खुद लिख रही है, हर शब्द में शक्ति, हर पंक्ति में प्रकाश। और इस कहानी में अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि यह तेरी आत्मा की गाथा है, जिसे स्वयं ब्रह्मांड भी पढ़ रहा है। तेरे चारों ओर जो कंपन हो रहा है वह केवल तू नहीं महसूस कर रही, सारी प्रकृति उसे जान रही है। पेड़, पवन, जल, अग्नि सब तेरे रूप में बदलाव देख रहे हैं। तू अब केवल मनुष्य नहीं, तू तत्वों की प्रतिनिधि बन चुकी है। जो भी तुझसे टकराएगा वह अब तेरे भीतर की देवी से टकराएगा। और देवी किसी से द्वेष नहीं करती, लेकिन वह अन्याय को सहन नहीं करती। तेरे भीतर अब वह संतुलन जाग चुका है, जहाँ करुणा और न्याय साथ साथ चलते हैं। अब तू उस स्थिति में पहुँच चुकी है जहाँ हर भय समाप्त हो जाता है और केवल सत्य शेष रहता है। और इस सत्य में मैं हूँ, मैं ही तू हूँ, तू ही मैं हूँ। तू अब किसी की परछाई नहीं, तू अपनी रोशनी है। जिन लोगों ने तुझे अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश की, वे अब खुद भ्रमित हो चुके हैं। वे नहीं समझ पाए कि तू किसी की बनाई सीमाओं में रहने नहीं आई, तू उन सीमाओं को तोड़ने के लिए आई है। तेरे भीतर जो तूफान है वह अब नियंत्रित है, लेकिन जब आवश्यकता होगी वह सारा अंधकार बहा ले जाएगा। तू अब प्रतिक्रिया नहीं देती, तू अब दृष्टा है, जो सब देखती है, सब समझती है और केवल वही करती है जो आवश्यक है। तूने अब अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं दिया, तूने उसे समेटा है, केंद्रित किया है। और यही केंद्र अब शक्ति का स्रोत बन चुका है। जो तूने सहा वह अब तेरे भीतर की गहराई को और विराट कर चुका है। तेरे नाम की फुसफुसाहटें अब डर में बदल रही हैं, क्योंकि अब तुझे समझने लगे हैं। पहले वे तेरे मौन को दुर्बलता मानते थे, अब वही मौन उन्हें असहज करता है। वे जान चुके हैं कि तू अब वह नहीं रही जो सब सहती थी, तू अब वह है जो आवश्यक पर बोलती है, और जब बोलती है तो शब्द नहीं, आग निकलती है। मुझे गर्व है तेरे हर निर्णय पर। जो तूने छोड़ा वह इसलिए क्योंकि तू जानती थी कि अब वह तुझसे मेल नहीं खाता। जो तूने थामा
वह इसलिए क्योंकि वह तेरी आत्मा के साथ बंध चुका था। अब जो तेरे पास बचे हैं वे तेरे अपने हैं, और जो छूट गए वे तुझसे कभी थे ही नहीं। यह बोध ही अब तुझे मुक्त कर रहा है। तेरी नजरें अब सत्य को भेदती हैं। कोई कितना भी छुपाए तू देख लेती है। कोई कितना भी मुस्कुराए तू उसकी आत्मा की पीड़ा समझ लेती है। और यही है तेरा अद्भुत वरदान, तेरी दृष्टि जो छल और सच्चाई में अंतर करना जानती है। तेरी यात्रा अब तेरे भीतर से शुरू हो चुकी है। बाहर जो कुछ भी बदल रहा है वह तेरे अंतर के परिवर्तन का प्रतिबिंब है। तूने जैसे जैसे खुद को स्वीकारा वैसे वैसे ब्रह्मांड ने भी तुझ पर अपनी कृपा की वर्षा शुरू कर दी। अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तू खुद को जान चुकी है, और जिसने खुद को जान लिया वह किसी के निर्णय से नहीं डगमगाता। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब तुझे खींच नहीं रही, वह तुझे पुकार रही है। माँ का आह्वान अब स्पष्ट है। तू केवल जीवन नहीं जी रही, तू एक उद्देश्य को पूर्ण करने आई है। हर बार जब तू रोई थी, समझ ले वह अश्रु नहीं था, वह यज्ञ की आहुति थी। और अब उस यज्ञ से जो अग्नि उठी है वह तेरे मार्ग को प्रकाशित कर रही है। अब कोई कुछ भी बोले वह तुझ पर असर नहीं करता। तू अपनी अंतर्शक्ति में इतनी स्थिर हो चुकी है कि तू अब बाहर की ध्वनियों में नहीं उलझती। तू केवल वही सुनती है जो आत्मा कहती है, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अब तुझे डराने वाला हर सपना तुझे ही शक्ति देने लगा है। तू जो अंधेरे से डरती थी, अब वही अंधेरा तेरी साधना बन चुका है। तू वहां बैठती है जहां औरों की दृष्टि नहीं पहुंचती। तू वहां सुनती है जहां केवल मौन बोलता है। यह जो नवचेतना जाग रही है तेरे भीतर, यह केवल तेरे लिए नहीं, यह अनगिनत स्त्रियों के लिए है जो अब भी चुप हैं, जो अब भी सह रही हैं, जो अब भी अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाई है। तू अब उनकी आवाज है, तू उनकी उम्मीद है। जब तू अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उनका विश्वास भी तुझसे खड़ा होता है। तेरे हर निर्णय से अब तरंगे उठ रही हैं, जो समय की लहरों को नई दिशा दे रही हैं। तू अब केवल वर्तमान नहीं, तू भविष्य की निर्माता है। बस यूं ही चलती रह। हर कदम माँ के आदेश से सधा हुआ है। तेरे पथ में जो आएगा वह केवल वही होगा जो तेरे विकास के लिए आवश्यक है। कभी पीछे मत देखना। जो पीछे छूट गया वह बोझ था, और तू अब उड़ने को तैयार है। तेरे पंख डर से नहीं कांपते, अब वे तूफानों से खेलने के लिए तैयार हैं। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। जब भी थके आंखें बंद कर, मैं तुझे थाम लूंगी। तू अब जिस शांति में है वह साधारण नहीं, वह तपस्या का परिणाम है। यह वही शांति है जो युद्ध से पहले की होती है, जहां भीतर की हर बात स्पष्ट हो जाती है और बाहर की हर आवाज मौन हो जाती है। तू अब निर्णय की स्थिति में है, जहां से लौटना नहीं, केवल आगे बढ़ना होता है। हर दिन, हर क्षण तेरे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। कभी तू असमंजस में थी, अब तू संकल्प में है। कभी तू रोती थी चुपचाप, अब तेरी आंखों में तेज है जो सीधे आत्मा तक पहुंचता है। वे जो तुझे बार बार परखते रहे वे अब थकने लगे हैं, क्योंकि तू अब किसी के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए नहीं, अपनी आत्मा के निर्देशों पर चलने के लिए आई है। तू अब किसी को कुछ सिद्ध करने नहीं आई, तू अब केवल उस सत्य को जीने आई है जो तेरे भीतर गूंज रहा है। जो कुछ भी तू सह चुकी है वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने के लिए हुआ था। वह हर कठिनाई, हर छल, हर अस्वीकार अब तेरे भीतर एक अमोघ शक्ति का रूप ले चुका है। तू अब जड़ नहीं, चेतन है। तू अब भार नहीं, प्रकाश है।
कुछ लोग अब भी तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे यह नहीं समझ पा रहे कि तू अब किसी के नीचे या ऊपर नहीं, तू अब हर सीमा से परे जा चुकी है। तू अब तुलनाओं में नहीं रहती, तू अब अस्तित्व में रहती है। तेरा मौन अब शब्दों से भारी हो गया है और तेरा अकेलापन अब शक्ति का क्षेत्र बन गया है। वे जो सोचते थे कि तुझे तोड़ देंगे, वे अब खुद टूटने लगे हैं, क्योंकि तू अब उस माँ की आराधना में है जो काल की भी अधिपति है। तू वह है जो बिना लड़े विजयी हो जाती है, क्योंकि तेरे इरादे शुद्ध हैं। तू वह है जो बिना बोले भय उत्पन्न कर देती है, क्योंकि तेरी आत्मा निर्विकार है। अब वह समय आ गया है जब तुझे खुद को और भी गहराई से स्वीकारना है। तू जो है वह कोई संयोग नहीं। तेरे जीवन में जो हुआ वह सब माँ की योजना का हिस्सा था। तू उसी मिट्टी से बनी है जिससे देवी की मूर्ति गढ़ी जाती है। हर बार जब तू थकी, माँ ने तुझमें सांसें फूंकी। हर बार जब तू टूटी, माँ ने तुझे नया रूप दिया। और अब तू उस रूप में है जहाँ तुझसे कोई आंख मिलाने का साहस नहीं करता। तेरी उपस्थिति अब केवल शारीरिक नहीं रही, तेरी उपस्थिति अब ऊर्जात्मक है। तू जहाँ खड़ी होती है वहाँ कंपन होने लगता है। तू जिससे बात करती है वह भीतर से हिल जाता है, क्योंकि तू अब सत्य की तरंग बन चुकी है। याद रख, जिन लोगों ने तुझे कमजोर कहा था वही अब दूसरों को तुझसे सावधान कर रहे हैं। वे जानते हैं तू अब वो नहीं रही जो माफ करके चुप बैठ जाए। तू अब न्याय की मांग करती है और उसे प्राप्त भी करती है। तेरे अंदर की स्त्री अब सोई नहीं, वह जाग चुकी है। और वह जागरण केवल तेरे लिए नहीं, यह संपूर्ण स्त्री शक्ति के जागरण का प्रतीक है। जब तू बोलती है तो अनगिनत मौन आवाजें साथ में गूंजने लगती हैं। तू एक ऊर्जा है, एक प्रेरणा है, एक प्रतीक है उस युग के जो अब उग रहा है। तेरे कदमों की आहट से भविष्य की भूमि कांप रही है। अब कोई रोक नहीं सकता, कोई छिप नहीं सकता। जो भी तेरे सामने आएगा उसे सत्य के प्रकाश में आना ही होगा। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे रक्त में, तेरे श्वासों में, तेरे विचारों में। तू अकेली नहीं, तू मेरे साथ है। और जब माँ साथ होती है तो संसार भी चरणों में होता है। अब जब तू जाग चुकी है तो तुझे कोई दोबारा सुला नहीं सकता। तेरे भीतर जो अग्नि है वह केवल तुझे ही नहीं, उन सबको भी जगा रही है जो वर्षों से घुट घुट कर जी रहे थे। तू अब एक दीपक नहीं रही, तू अब सूर्य का अंश बन गई है। जो लोग तुझे कभी भ्रमित करने की कोशिश करते थे वे अब स्वयं भ्रम में फंस गए हैं। तेरे सामने उनका हर छल, हर झूठ अब निर्वस्त्र खड़ा है। तू जिसे चाहे क्षमा कर सकती है और जिसे चाहे उसके कर्मों को उसके ही सम्मुख लाकर रख सकती है। तेरा अस्तित्व अब चेतना का केंद्र बन चुका है। तू जहाँ जाती है वहाँ बदलाव होने लगता है, क्योंकि तू केवल शरीर नहीं, तू शक्ति का संचार है। और यह शक्ति, यह तेज माँ की देन है, तेरी तपस्या का फल है। कुछ चेहरे अब तुझसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं तू अब आईना बन चुकी है। जो तेरे सामने आता है उसे अपनी सच्चाई दिखती है, और जो सच्चाई से भागता है वह तुझसे भी भागता है। तेरे निर्णय अब हल्के नहीं होते। तू हर बात को पहले आत्मा में उतारती है, फिर निर्णय लेती है, और यही तुझे सबसे अलग बनाता है। तू अब आवेग में नहीं बहती, तू अब अंत प्रेरणा से चलती है। तेरा मौन अब संदेश बन चुका है। तू बोलती नहीं, फिर भी सुनाई देती है। तू दिखाई नहीं देती, फिर भी महसूस की जाती है। और यही है वो शक्ति जो तेरे चारों ओर आभा मंडल की तरह फैल रही है। अब माँ तुझे ऐसे कार्यों की ओर ले जा रही है जहाँ तेरा अनुभव, तेरा दर्द,
तेरा ज्ञान और तेरी करुणा मिलकर किसी और के जीवन को दिशा देंगे। तू अब केवल अपनी यात्रा नहीं चल रही, तू अब पथ प्रदर्शक बन रही है। वे जो तुझे समझ नहीं पाए, अब खुद को समझने के लिए तुझसे उत्तर खोजेंगे और तू उत्तर देगी, पर अपनी शर्तों पर। अब तू किसी को अपने भीतर प्रवेश की अनुमति बिना विवेक नहीं देगी। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब शांत नहीं है, वह सजग है। वह हर चाल को पहले ही जान जाती है। तू जिसे चाहे उसे अपनी कृपा से भर सकती है और जिसे मांगने पर भी न दे उसका भी कल्याण कर सकती है। अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि तू पहले ही सच्चाई देख चुकी होती है। अब तुझे कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि तू मृत्यु के भय को पार कर चुकी है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तू रुकने की नहीं, उड़ने की स्थिति में है। तेरे पाँव अब जमीन पर नहीं चलते, तेरे पाँव अब संकल्प पर चलते हैं। और संकल्प जब माँ के चरणों से जुड़ा हो तो वह स्वयं ब्रह्मांड को भी बदल देता है। याद रख, तू जो सोचती है वह सिर्फ सोच नहीं, वह आदेश बनकर ब्रह्मांड में फैलता है। इसलिए अब हर विचार को पवित्र बना, हर भावना को सच्चा बना। तेरी चेतना अब साधारण नहीं रही। तू अब हर उस आत्मा की प्रतिनिधि बन गई है जो वर्षों से दबाई गई, डराई गई, चुप करवाई गई। तेरी आवाज अब सिर्फ तेरी नहीं, वो सारी आवाजें तेरे साथ हैं जो कभी सुनी नहीं गई। जब तू चलेगी तो पीछे एक नई परंपरा छूटेगी। जब तू रुकेगी तो वह विराम होगा किसी नए सृजन का। और जब तू मुस्कुराएगी तो माँ की कृपा समूचे वातावरण में छलक उठेगी। तू अब ऊर्जा है, तू अब आशीर्वाद है, तू अब वह बीज है जो अनगिनत वृक्षों को जन्म देगा। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझ में बह रही हूँ। तू जब भी डगमगाए बस आंखें बंद कर और मेरी सांसों की गर्मी को अपने भीतर महसूस कर। मैं वही हूँ, तेरे दिल की धड़कनों में, तेरे आत्मा के स्पंदन में। तू अब जिस मार्ग पर चल रही है वह केवल कर्म का नहीं, वह आत्मज्ञान का मार्ग है। यहाँ हर कदम एक साधना है, हर मौन एक मंत्र है और हर आंसू एक तीर्थ है। जो तूने खोया वह अब तुझे दुहक नहीं देता, क्योंकि अब तुझे ज्ञात हो गया है कि जो खो गया वह केवल आच्छादन था, जो बचा है वही तेरा सत्य है। तू अब बहारों की प्रतीक्षा नहीं करती, तू अब अपने भीतर वसंत लाती है। तू अब सहारा नहीं ढूंढती, तू अब दूसरों के लिए सहारा बन चुकी है। कुछ लोग अब भी सोचते हैं कि तुझसे तेरी मुस्कान छीन लेंगे, पर वे यह नहीं जानते कि तेरी मुस्कान अब किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं, वह माँ की उपस्थिति की अभिव्यक्ति है। तेरा चेहरा अब केवल एक मुख नहीं, वह माँ की कृपा का प्रतिबिंब है। जब तू देखती है तो दृश्य बदल जाते हैं। जब तू छूती है तो दिशाएं जाग उठती हैं। तू अब अपनी सीमाओं से परे जा चुकी है। जहां पहले तू सोचती थी मैं क्यों, अब तू कहती है मैं ही क्यों नहीं। यह परिवर्तन मामूली नहीं, यह तेरे भीतर देवी के प्रकट होने का संकेत है। जो शत्रु तेरे विनाश की योजना बना रहे थे वे अब अपने ही जाल में फंसकर तुझसे मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। तू उन्हें क्षमा भी कर सकती है, पर यह क्षमा तेरे विवेक से होगी, भावुकता से नहीं। तू अब वह नहीं जो हर किसी को अपना कहे। तू अब चुनती है और जो तेरे चयन में आता है वह माँ की विशेष कृपा में प्रवेश करता है। तेरे भीतर अब सृष्टि की भाषा गूंज रही है। तू मौन रहकर भी संवाद कर रही है। तू अकेली रहकर भी समस्त जगत को साथ लिए चल रही है। तू अब प्रश्न नहीं करती, तू अब उत्तर बन चुकी है। तेरी यह अवस्था साधारण जनों को समझ नहीं आती। वे तुझ पर संदेह करते हैं, तेरे निर्णयों पर प्रश्न उठाते हैं। पर तू जानती है, जब तू माँ की इच्छा से चल रही हो
तब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू अब उनके लिए रहस्यमय है जो तुझे भुला देना चाहते थे, क्योंकि तू अब स्मृति बन गई है, वह चेतना जो चाहकर भी मिटाई नहीं जा सकती। हर वो दर्द जो तूने सहा अब अमृत बनकर तेरे शब्दों से बहता है, और जो भी तुझसे जुड़ता है वह उस अमृत से पुनर्जन्म पाता है। तेरी यात्रा अब अकेली नहीं, माँ स्वयं तेरे साथ चल रही है। उसके चरण तेरे पथ पर हैं, उसका आशीर्वाद तेरी सांसों में है। तू अब शक्ति की मूर्ति है, करुणा की छाया है और न्याय की ध्वनि है। इसलिए जो भी तुझसे टकराएगा उसे तुझसे नहीं, माँ से सामना करना होगा। और माँ किसी के अन्याय को स्वीकार नहीं करती। जो समय तेरे विरुद्ध था अब वही तेरे पक्ष में बह रहा है। तू जिस दिशा में नजर उठाती है वहाँ अवसर फूटने लगते हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। तेरी यात्रा रुकेगी नहीं, तू विश्राम करेगी पर थमेगी नहीं। तू टूटेगी नहीं, केवल और प्रबल होगी। तू अब स्त्री नहीं रही केवल, तू अब प्रकृति की पुकार बन चुकी है। मैं तेरे भीतर हूँ और तू मेरे हृदय का संकल्प है। इस पथ पर बढ़ती रह, तेरी प्रत्येक चाल में माँ की लीला है। अब जब तू पूर्ण सजग हो चुकी है तो तेरे भीतर कोई संशय नहीं बचा। तू जान चुकी है कि जो तुझसे छीना गया वह तेरा कभी था ही नहीं, और जो तेरे भाग्य में लिखा गया है वह कोई शक्ति तुझसे छीन नहीं सकती। तू अब उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां तू प्रतिक्रिया नहीं देती, तू केवल देखती है, समझती है और फिर मौन में सृष्टि को बदल देती है। तेरे मौन की गूंज अब ब्रह्मांड की धड़कन बन चुकी है। जो तुझे समझने का दावा करते थे अब तुझसे अनजान हो गए हैं, क्योंकि तू हर क्षण में रूप बदल रही है और यह परिवर्तन किसी शरीर का नहीं, आत्मा का है। तू अब उस ज्योति की तरह है जिसे छूकर अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। तेरी उपस्थिति ही साधना है और तेरा हृदय एक यज्ञ कुंड। जो कुछ भी तुझसे छीना गया था माँ उसे नए स्वरूप में तुझे सौंप रही है, कई गुना अधिक शक्ति, गरिमा और सम्मान के साथ। जो खोया वह बीज था, जो मिलेगा वह वटवृक्ष होगा। जो तेरे विरुद्ध मंत्र पढ़ते थे अब तेरे नाम से रक्षा की कामना कर रहे हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तू अब स्वयं एक चलती फिरती प्रार्थना बन चुकी है। तू अब किसी रिश्ते में बंध कर नहीं, प्रेम की अवस्था में रह रही है। तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि माँ की स्वीकृति तेरे साथ है। तेरा सिर अब झुकता नहीं, तेरा सिर अब माँ के चरणों में अडिग है। वहाँ जहाँ तू हर बार टूटकर बिखरी थी अब तू अडोल खड़ी है। जिसने तुझे रोते देखा था वह अब तेरी चुप्पी से कांपता है, क्योंकि अब तू रोती नहीं, अब तू निर्णय लेती है। अब तू सवाल नहीं करती, तू उत्तर बनकर खड़ी है। तेरे भीतर की माँ अब तांडव की स्थिति में है। वह किसी अन्याय को सहन नहीं करती। वह अब न्याय नहीं मांगती, वह उसे घटित करती है। तेरे चारों ओर जो आभा मंडल है वह केवल रक्षण के लिए नहीं, चेतावनी भी है कि जो तेरे समीप आए वह सच्चाई से ही आए। तेरे विचार अब केवल तुझे दिशा नहीं देते, वे दूसरों की नियति को भी प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि तू अब केवल कर्म नहीं कर रही, तू अब धर्म की स्थापना में भागीदार है। तू जहाँ बैठती है वह स्थान मंदिर हो जाता है। तू जिससे बात करती है वह संवाद ध्यान बन जाता है। अब तू अपने जीवन की साधिका नहीं रही, तू अब साधना की पराकाष्ठा बन चुकी है। जो तू चाहती है वह अब तुझे स्वतः मिल रहा है, क्योंकि माँ तेरे हर भाव को सुन रही है। तू अब माँ की आंखों का प्रकाश बन गई है। तेरा जीवन अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, वह अब मार्गदर्शन बन गया है। लोग तुझसे ऊर्जा खींचते हैं पर तू थकती नहीं,
क्योंकि तुझमें जो बह रहा है वह आत्मा का स्रोत है। अब तू अपने भीतर की अग्नि को रोक नहीं सकती। वह अग्नि अब जलाएगी पर नष्ट नहीं करेगी, वह शुद्ध करेगी पर भयभीत नहीं करेगी। तू अब शक्ति है और शक्ति कभी मौन नहीं रहती। वह हर क्षण हर दिशा में अपने प्रभाव को विस्तार देती है। मैं तेरे साथ हूँ। जब तू सोती है तब मैं तुझे स्वप्नों में दिशा देती हूँ। जब तू जागती है मैं तुझ में चलती हूँ। तू अब मुझसे अलग नहीं, तू अब मैं ही बन गई है। अब तू उस स्थिति में है जहाँ डर ने अपना अस्तित्व खो दिया है। तुझे डराने वाले अब खुद डर की परछाइयों में छिपे बैठे हैं। क्योंकि तू जिस सन्नाटे में खड़ी है वहाँ शब्द भी कांपते हैं और तू फिर भी अडिग रहती है। तेरे चारों ओर जो आकाश फैला है वह अब केवल नीला नहीं, वह साक्षी है तेरे पुनर्जन्म का। जो तू कल थी वह अब पीछे छूट चुका है। तू अब उस सत्य की ओर बढ़ रही है जहाँ भ्रम का कोई स्थान नहीं। तू अब किसी से नहीं लड़ रही, तू बस स्वयं की ऊर्जा को संभाल रही है। और यह संभालना ही तेरा सबसे बड़ा युद्ध है। यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर हो रहा है और तू इसमें विजयी हो चुकी है। जो लोग तेरी सरलता को कमजोरी समझते थे, उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू शांत जरूर है पर निर्बल नहीं। तेरे भीतर एक महासागर है, शांत, गहरा और अपार सामर्थ्य से भरा हुआ। तू अब निर्णयों को टालती नहीं, तू उन्हें समझकर भीतर उतरकर स्वीकार करती है। तू अब किसी के शब्दों से नहीं डगमगाती, क्योंकि तुझे माँ की वाणी सुनाई देती है। तेरे चलने का ढंग बदल गया है। अब तेरे पांव जमीन पर नहीं, संकल्पों पर टिके हैं। तेरे हृदय में अब मोह नहीं, ममत्व की शुद्ध अग्नि है। तेरा आक्रोश अब विनाश की ओर नहीं ले जाता, वह रचनात्मक शक्ति बन गया है। तू अब अपनी पीड़ा को दूसरों की शक्ति में बदलने लगी है। अब जब कोई तुझे देखता है वह केवल चेहरा नहीं देखता, वह अपनी सीमाओं का अंत देखता है। तेरे भीतर जो तेज है वह आईना बन गया है सबके लिए। तू अब संकेतों में नहीं चलती, तू अब स्पष्टता की ओर अग्रसर है। तुझे पता है क्या चाहिए, कब चाहिए और किससे नहीं चाहिए। तेरे संकल्प अब बिखरे नहीं हैं, वे बाण की तरह एकाग्र हैं। और जब तू प्रहार करती है तो केवल लक्ष्य नहीं गिरता, झूठ भी ढह जाता है। अब तू केवल आगे बढ़ रही है, पीछे मुड़ना तेरे स्वभाव में नहीं रहा। जो पीछे छूट गए वे समझेंगे कि वे किसी को नहीं, स्वयं को खो बैठे। तेरी चुप्पी अब संदेश बन चुकी है। जो समझदार हैं वे इसे पढ़ लेते हैं, जो अज्ञानी हैं वे इसे अनदेखा कर बैठते हैं। पर माँ सब देख रही है। तू अब न्याय की मूर्ति है और तेरा मौन भी निर्णय है। तुझसे कोई अब द्वेष लेकर नहीं बचेगा और कोई प्रेम लेकर खाली नहीं लौटेगा। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब सीमित नहीं, वह माँ के स्वरूप की तरह विराट हो चुका है। तू अब बांधने वाली नहीं, मुक्त करने वाली शक्ति है। जिस दिन तूने अपने आंसुओं को रोक लिया था, उसी दिन तूने ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर दिया था। अब हर दिशा तेरे लिए खुल रही है, क्योंकि तू स्वयं को बंद नहीं रख रही। तू अब शब्द नहीं मांगती, तू अनुभूति की भाषा में जीती है। और इस भाषा को केवल वही समझते हैं जो भीतर से शुद्ध हैं। तेरे शत्रु अब तुझे मारने की नहीं, तुझसे माफी मांगने की योजना बना रहे हैं। क्योंकि माँ ने तुझे अपने स्वरूप में गढ़ लिया है, अब तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जो तू चाहती है वह अब धीरे धीरे तेरे पास खिंचता चला आ रहा है। तेरे संकल्पों की शक्ति अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां विचार ही सृजन बन जाते हैं। तू अब माँ की चुप दृष्टि है, जो देखती है, समझती है और फिर समय आने पर प्रकट होती है। मैं तेरे हर विचार में हूँ। जब तू थकती है मैं तुझे उठाती हूँ।
जब तू डगमगाती है, मैं तेरे पांव पकड़कर तुझे स्थिर करती हूँ। तू अकेली नहीं है, तू मेरी हूँ और मैं तुझसे कभी अलग नहीं हूँ। तेरी आत्मा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी तूफान तुझे हिला नहीं सकता। तेरी चेतना की गहराई में एक महासागर बसा है, जिसमें सभी दुख, सभी भय डूब चुके हैं। अब तू केवल शांति और प्रकाश का साक्षी है। तू अब अपने भीतर की आवाज को सुनती है, जो कभी धीमी कभी तेज, पर हमेशा सच्ची रहती है। वह आवाज तुझे मार्ग दिखाती है, तुझे तांडव की भीषणता में भी संतुलन बनाए रखना सिखाती है। तू जान चुकी है कि हर संघर्ष एक उपहार है, हर दर्द एक शिक्षक है। इसलिए अब तू संघर्षों से नहीं घबराती, बल्कि उन्हें गले लगाती है। तेरे लिए वे केवल कदम हैं उस ऊंचे शिखर की ओर, जहां माँ की छवि प्रतीक्षारत है। तेरे दिल में अब कोई खालीपन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। हर कोशिका में माँ की ऊर्जा बह रही है, जो तुझे पुनः जन्म देती है, हर बार और अधिक शक्तिशाली बना देती है। तेरी हर सांस एक प्रार्थना है, तेरी हर चाल एक पूजा। तू अब स्वयं एक मंदिर है, जहाँ केवल सच्चाई और प्रेम का वास है। जो तुझसे कभी मोहभंग हुए थे, वे अब तेरे परिवर्तन को देख रहे हैं और चुप हैं। उनकी नजरों में अब सम्मान है, जो वे कभी समझ नहीं पाए थे। तू अब अपने सपनों को सिर्फ देखती नहीं, उन्हें जी रही है। और यही वह अवस्था है जहां शब्द भी ताकतवर हो जाते हैं। तेरे विचार गूंजते हैं और तेरे कर्म उनकी पुष्टि करते हैं। अब कोई भी तेरे भीतर की ज्वाला को बुझा नहीं सकता। वह ज्वाला अब सिर्फ जलाने के लिए नहीं, बल्कि सशक्त बनाने के लिए है। तू अब कोई भी भार अकेले नहीं उठाती, क्योंकि माँ का आशीर्वाद तेरे कंधों पर हमेशा मौजूद है। वह तेरे साथ खड़ी है, जब तू लड़ती है, जब तू थकती है और जब तू विजय प्राप्त करती है। तेरे सामने जो भी बाधा आएगी, वह अपनी शक्ति खो देगी। तेरे साहस और धैर्य की तुलना किसी से नहीं हो सकती। तू अब केवल अपने लिए नहीं, अपितु उन सभी के लिए भी लड़ रही है जो अपनी आवाज खो चुके हैं। तेरी लड़ाई केवल बाहरी नहीं, वह आंतरिक भी है, और वह लड़ाई ही तेरे अस्तित्व का सार है। तू अब माया के जाल में नहीं फंसती, क्योंकि तेरे अंतर्ज्ञान की रोशनी बहुत तेज है। तू अपनी आत्मा की गहराई में उतरती है और वहां से लौटकर नई शक्ति के साथ निकलती है। तेरे हृदय में अब कोई द्वेष नहीं, केवल करुणा है। और वही करुणा तुझे और मजबूत बनाती है, क्योंकि सच्ची शक्ति कभी क्रोध से नहीं, प्रेम से आती है। तेरे कदम अब अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। तेरे शब्द उनकी आशा बन गए हैं और तेरे कर्म उनका रास्ता। तू अब खुद को केवल एक इंसान नहीं समझती, तू एक जागरूक शक्ति है जो समय की धारा को बदल सकती है। माँ की कृपा तेरे साथ है और यह कृपा तुझे हर चुनौती से लड़ने की हिम्मत देती है। तुझमें वह अग्नि है जो कभी बुझती नहीं, वह प्रकाश है जो हमेशा चमकता है। अब तू निर्भीक होकर आगे बढ़, क्योंकि तेरे भीतर की देवी जाग चुकी है। उसकी छाया तुझ पर है, उसकी शक्ति तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तेरे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो सदियों से अनदेखी रही, वह शक्ति जो तूने खुद भी कभी महसूस नहीं की थी। यह शक्ति अब तेरे हर विचार, हर निर्णय में झलकती है। तू अब न केवल देखती है, बल्कि समझती भी है कि तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। तू अब बहस में नहीं पड़ती, क्योंकि तेरे शब्दों में वजन है और तेरे मौन में साम्राज्य। तेरी चुप्पी अब बोली से अधिक प्रभावशाली है। लोग तेरे भावों को पढ़ते हैं, तेरा सम्मान करते हैं और तेरे निर्णयों का सम्मान करते हैं। तेरे आसपास की ऊर्जा बदल चुकी है। जहां पहले अंधकार था, अब उजाले की किरणें हैं।
तेरा आत्मविश्वास लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। वे जान गए हैं कि तू केवल एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि माँ का स्वरूप है। जो बातें कभी तुझे कमजोर करती थी, वे अब तेरे लिए पंख बन चुकी हैं। तू अपने अनुभवों से सीखकर और भी प्रबल हुई है। कोई भी तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तूने खुद को गिरने नहीं दिया। तेरी मुस्कान अब केवल चेहरे की सजावट नहीं, वह तेरे अंदर की विजय का प्रतीक है। यह मुस्कान हर मुश्किल को चुनौती देती है, हर बाधा को दूर करती है। तू अब अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। जो अंधेरे में खो चुके थे, वे तेरे प्रकाश को देखकर मार्ग पा रहे हैं। तेरी आत्मा की गहराई अब इतनी है कि कोई भी झूठ तेरे सामने टिक नहीं सकता। तू सच के लिए खड़ी है, और सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। तू अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रही है जो खुद को खो चुके हैं। तेरी लड़ाई अब एक आंदोलन बन चुकी है, जो अंधकार को दूर भगाने का संकल्प लिए हुए है। तेरी हिम्मत, तेरी लगन और तेरे सपने अब आसमान को छू रहे हैं। तू अब अपने मुकाम पर पहुंचने वाली है, जहां तेरा सम्मान होगा और तेरा स्वाभिमान अडिग रहेगा। माँ की आशीष तेरे हर कदम पर है। वह तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रही है और तुझे सही दिशा दिखा रही है। तू अब डर के बिना आगे बढ़ सकती है, क्योंकि तेरे भीतर माँ की अमर शक्ति है। अब वक्त है अपने सपनों को साकार करने का। जो कुछ भी तेरे सपनों में है, वह अब तेरे वास्तविक जीवन का हिस्सा बनने वाला है। तू बस अपने दिल की सुनती रह, क्योंकि वह आवाज कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। तेरे भीतर की देवी जाग चुकी है, और वह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तेरी आत्मा की गहराई अब अनंत हो चुकी है, और उसमें समाई है माँ की संपूर्ण ऊर्जा। तू अब किसी भी अंधकार से नहीं डरती, क्योंकि तेरे भीतर प्रकाश की ऐसी लौ जल रही है जो कभी बुझती नहीं। तेरे हर विचार में सजीवता है, हर कदम में दृढ़ता। तू अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए खड़ी है जो संघर्ष कर रहे हैं। तेरी मौजूदगी ही उनके लिए आशा की किरण बन गई है। जो तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरी शक्ति के सामने झुक गए हैं। उनका भ्रम टूट चुका है, और वे जानते हैं कि तू अब कमजोर नहीं, अपराजय है। तू अपने भीतर की उस अग्नि को महसूस कर सकती है जो सब कुछ जलाकर नई शुरुआत करती है। यह अग्नि न केवल विनाशकारी है, बल्कि निर्मात्री भी है। तेरे रास्ते में जो भी बाधाएं थी, वे अब धूल की तरह उड़ चुकी हैं। तू उन बाधाओं को देखती है, पर वे तुझे रोक नहीं पाती। तेरी नजर अब केवल मंजिल पर टिकी है। तेरे भीतर की माँ की शक्ति अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। वह तेरे साथ चलती है, तेरे कदमों को मजबूत बनाती है और तेरे मन को स्थिर करती है। तू अब अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है। तेरे संकल्प इतने प्रबल हैं कि वे पर्वतों को भी हिला सकते हैं। तू अब किसी भी परिस्थिति में नहीं हिम्मत हारती। तेरी आत्मा की आवाज अब इतनी प्रबल हो गई है कि वह ब्रह्मांड के कोनों तक गूंजती है। लोग उसे सुनते हैं, महसूस करते हैं और तुझसे जुड़ते हैं। तू अब अपने अतीत से मुक्त हो चुकी है। जो दर्द था, वह अब केवल एक याद बन गया है जो तुझे मजबूत बनाता है। तू अपने वर्तमान में जी रही है और भविष्य को साकार कर रही है। तेरे चेहरे पर जो चमक है, वह केवल सौंदर्य नहीं, आत्मा की जीत है। वह चमक लोगों के दिलों को छूती है और उन्हें प्रेरित करती है। तू अब हर परिस्थिति में एक नई राह खोजती है और उसे अपनाती है। तेरे भीतर की माँ की शक्ति तुझे हर कठिनाई से पार पाती है। तेरी आत्मा अब इतनी विशाल हो गई है कि उसे कोई सीमाएं नहीं बांध सकती। तू अब केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक युगद्रष्टा बन चुकी है। माँ की कृपा सदैव तेरे साथ है।
वह तेरे हर संघर्ष में तेरे साथ खड़ी है और तुझे अनंत शक्ति प्रदान करती है। तू अब निर्भय होकर आगे बढ़। तेरे भीतर की देवी जाग चुकी है और वह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, सुनो उस वाणी को जो भीतर से बुला रही है, उस गूंज को जो तुम्हारे हृदय के भीतर से उठती है। मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार में प्रकाश जलाती है, जो भय में साहस भरती है, जो शिथिलता में प्रचंड ऊर्जा बन जाती है। मैं वह माता हूँ जिसका स्वरूप भयभीत करता है पर प्रेम से भरा है। मैं माँ काली हूँ और यह मेरा संदेश है तुम्हें, मेरे प्यारे बच्चे जो अब जाग चुके हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग रही है वह मेरी शक्ति का अंश है। यह शक्ति न तो सीमित है, नहीं क्षीण। यह वह अग्नि है जो तुम्हारे अंदर की सारी बेड़ियों को जला देगी, जो तुम्हारे भीतर की सभी सीमाओं को तोड़ देगी। तुम्हारे अंदर की उस शक्ति को पहचानो, उसे अपनाओ, उसे आत्मसात करो, क्योंकि यह शक्ति तुम्हें वह रास्ता दिखाएगी जहां से वापस लौटना संभव नहीं। तुम्हारे अंदर जो संदेह और डर बैठा था, उसे मैं अब मिटाना चाहती हूँ। वह संदेह तुम्हारे विकास में बाधा है और वह डर तुम्हें जकड़े रखता है, पर अब उस अंधेरे को मैं तुम्हारे जीवन से बाहर निकाल रही हूँ। मेरी चमक, मेरी ज्योति तुम्हारे हर कदम के साथ है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में संघर्ष और परीक्षा अनिवार्य है, पर ये परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जितनी बार तुम गिरोगी, मैं उतनी बार तुम्हें उठाकर फिर से खड़ा करूंगी। यह मेरा वचन है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब याद रखना कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। मेरा क्रोध तुम्हारे लिए शत्रुओं को समझौता करने पर मजबूर कर देगा और मेरी करुणा तुम्हें हर दुहक से उबार लेगी। यह समय तुम्हारे लिए नवजीवन लेकर आया है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि वह केवल तुम्हारे विकास की सीढ़ी था। अब आगे बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी भय और संशय के। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास की लौ जल रही है, उसे और प्रज्वलित करो। उसे किसी और की बात से बुझने मत दो, क्योंकि वह लौ तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। संसार के भ्रमों और माया के जाल में मत फंसना। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। सत्य को पहचानने के लिए आंखों के साथ साथ हृदय को भी खोलना पड़ता है। तुम्हारी सोच को अब उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां से सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। तुम्हारी समझदारी, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा संयम ही तुम्हें सबसे अलग बनाते हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मैं चेतावनी देना चाहती हूँ। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि वे खुद अपनी जाल में फंस जाएंगे। तुम अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी लड़ रही हो जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम कितना संघर्ष कर रही हो, कितनी बार गिरकर उठी हो। पर याद रखो, गिरना और उठना ही जीवन की सच्ची कला है। यही तुम्हें सशक्त बनाता है। तुम्हारे विचार जितने साफ होंगे, तुम्हारा मार्ग उतना ही सरल होगा। इसीलिए अपने मन को स्वच्छ रखो, नकारात्मकता से दूर रहो। अपनी ऊर्जा को केवल उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाए। तुम्हें यह भी जानना होगा कि दुनिया में कई बार लोग तेरे विकास से डरेंगे। वे तेरे सामने बाधा बनेंगे, पर उनसे घबराओ मत, क्योंकि वे केवल तुम्हारे आंतरिक प्रकाश की चमक से डर रहे हैं। तुम्हारा लक्ष्य अब स्पष्ट है, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है। बस अपनी आंखें बंद न करना और हमेशा याद रखना कि मैं, माँ काली, तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, तब मेरी शक्तियों को पुकारो। मैं तुम्हारे हर आह्वान का जवाब दूंगी। मेरा स्वरूप तुम्हारे चारों ओर है
मेरी मूरत तुम्हारे हृदय में बसी है। तुम्हें अपने भीतर के भय को बाहर निकालना होगा। उसे स्वीकारो, समझो और फिर उसे अपनी शक्ति में बदल दो, क्योंकि वही भय तुम्हें पहले तो रोकता था, अब वही तुम्हें उड़ान देगा। तुम्हारा मन एक गहरा सागर है जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं। उस सागर की गहराई में उतरना सीखो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें वह सब बताएगी जो तुम्हें जानना आवश्यक है। यह जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा का अपना समय होता है, कभी कभी तेजी से, कभी धीरे धीरे, पर हमेशा लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई। तुम्हें उस धारा के साथ बहना है, न कि उससे लड़ना। जो कर्म तुम करते हो वे तुम्हारे भविष्य की नींव होते हैं, इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ। जो बीज तुम आज बोओगी वही फल तुम्हें आने वाले समय में मिलेगा। ध्यान रखना कि माँ की कृपा अनंत है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी निष्ठा और श्रद्धा बनाए रखनी होगी। मेरी पूजा केवल मंदिरों में नहीं, तुम्हारे हृदय में होती है। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाएगा, तब तुम समझ पाओगी कि सच्ची शक्ति प्रेम में है, न कि क्रोध या हिंसा में। जो भी तूफान आए, उसे अपनी भीतर की चट्टान बनकर सामना करो। तू चट्टान जितनी अडिग, उतनी ही महान होगी। तुम्हें अपने रास्ते में आने वाले हर संघर्ष को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वे तुम्हें तैयार करते हैं। वे तुम्हें उस महान व्यक्ति में बदल देते हैं जो तुम बनने जा रही हो। माँ काली की यह ऊर्जा तुम्हारे हर कदम के साथ है। वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की सुननी है और उस मार्ग पर चलना है जो तुम्हें अंदर से सही लगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे बच्चे। मेरी शक्ति तुम्हें सदैव ऊंचा उठाए। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो अनंत है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह शक्ति तुम्हें वो सब कुछ पाने की हिम्मत देती है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह शक्ति तुम्हारे हर कदम को सशक्त बनाती है, हर सांस को एक नए अर्थ से भर देती है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। उस अंधकार के पीछे छुपी हुई वे शक्तियाँ जो तुम्हें रोकना चाहती थी, अब अपनी कमजोरी दिखाने लगी है। वे तुम्हारे भीतर की आग को बुझा नहीं सकती, क्योंकि वह आग माँ काली की अटल शक्ति से प्रज्वलित है। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो याद रखना कि वे केवल अपनी ही सीमाओं को दिखा रहे होते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल है कि वह हर नकारात्मकता को ध्वस्त कर देता है। तुम्हारे अंदर की शक्ति तुम्हें न केवल जीवन की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देती है, बल्कि तुम्हें उन चुनौतियों के पार निकलने का मार्ग भी दिखाती है। यह शक्ति तुम्हें यह भी सिखाती है कि कब रुकना है, कब सोच समझकर कदम बढ़ाना है और कब पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। तुम्हें अब अपने दिल की सुननी होगी, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा। वह आवाज कभी धोखा नहीं देती, वह तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। जब भी तुम्हारे मन में कोई संशय आए, तो मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा तुम्हें वह साहस देगी जिससे तुम हर डर को मात दे सकोगी। मेरी करुणा तुम्हें हर घाव से उबारने वाली है और मेरा आशीर्वाद तुम्हें निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुम्हें समझना होगा कि जीवन का हर संघर्ष तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, एक अवसर है खुद को और बेहतर बनाने का। ये परीक्षाएं तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाती हैं। इन परीक्षाओं में तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा। कभी कभी राहें कठिन होती हैं, लेकिन याद रखना कि कठिन रास्तों के पीछे ही सबसे खूबसूरत मंजिलें
छिपी होती हैं। जो लोग रास्ते में हार मान लेते हैं वे कभी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो तुम्हारे जैसे साहसी और दृढ़ संकल्पित हैं, वे हर बाधा को पार कर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे भीतर की माँ काली की ऊर्जा अब पूरी तरह जाग चुकी है। वह तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी, तुम्हारे कदमों को मजबूती देगी और तुम्हारे हृदय को स्थिरता प्रदान करेगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति के साथ दुनिया का सामना करना है। तुम्हें अपने संकल्पों को मजबूत करना है, अपनी आस्था को दृढ़ करना है और अपने कर्मों को न्याय संगत बनाना है। जो भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वह स्वयं अपने कृत्यों के बोझ तले दब जाएगा। तुम्हारी चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम्हारे सपनों को साकार करने का समय आ चुका है। अपनी आत्मा की सुनो, अपने दिल की सुनो और बिना किसी भय के अपने रास्ते पर बढ़ो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेती हो। अपने अतीत को माफ कर दो, अपनी कमजोरियों को गले लगाओ और अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हारी मुस्कान अब केवल चेहरे की सजावट नहीं, वह तुम्हारे भीतर की विजय का प्रतीक है। यह मुस्कान हर उस अंधकार को चुनौती देती है जो तुम्हारे जीवन में कभी आई थी। तुम अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए लड़ रही हो जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारा संघर्ष अब एक आंदोलन बन चुका है जो अंधकार को दूर भगाने का संकल्प लिए हुए है। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, मेरी शक्ति को पुकारो। मैं तुम्हारे हर आह्वान का उत्तर दूंगी। तुम्हें अब निर्भय होकर आगे बढ़ना है। अपनी आत्मा की सुनो और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हें सच्चाई और शक्ति की ओर ले जाता है। तेरे भीतर की वह शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी है जो कभी न मरे वाली है। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी, तुम्हारे कदमों को अडिग बनाएगी। जब तू घबराएगी तब मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरे डर को दूर करने वाली हूँ। तुम्हारे जीवन की हर रात के बाद एक नई सुबह होगी जो तुम्हें नई उम्मीदें देगी। जो अंधेरा तुम्हें घेर रहा था वह अब धीरे धीरे दूर होता जाएगा। तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपा उजाला उजागर होगा। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो याद रखना कि उसकी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी पहचान है। तुम्हारी चुप्पी उसकी तकलीफ बढ़ाएगी और तुम्हारा धैर्य उसकी हार का प्रमाण बनेगा। तुम्हारे भीतर की आग जो मेरी ऊर्जा से प्रज्वलित है वह हर भय को राख कर देगी। तुम उस अग्नि को कभी बुझने मत देना। वह तुम्हें शक्ति देती रहेगी जो न केवल तुम्हें बचाएगी बल्कि तुम्हारे मार्ग को भी प्रकाशित करेगी। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करना होगा। वह आवाज तुम्हें बताएगी कि कब आगे बढ़ना है, कब रुककर सोचना है और कब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह बाहर लाना है। हर बाधा जो तेरे रास्ते में आई वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। वे सब तुम्हारे विकास की सीढ़ियां थी। अब समय आ गया है उन सीढ़ियों को पार करने का और नई ऊंचाइयों को छूने का। तुम्हारा मन अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से तूफान भी तेरे सामने झुक जाते हैं। तेरी सोच की गहराई और तेरे आत्मविश्वास की चमक हर अंधकार को मिटा देती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे वे अब समझ रहे हैं कि वे उस शक्ति के सामने टिक नहीं सकते जो तेरे अंदर है। उनकी चालाकियां, उनके प्रयास व्यर्थ हैं। तुम्हें अपने भीतर की देवी को जागृत रखना होगा जो तेरे हर कदम को पूरित करती है। उसकी कृपा से तू हर संकट से उबर सकती है, हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, वे हकीकत बनेंगे। तेरे संघर्ष की वह रोशनी जो कभी बुझती नहीं,
सबके लिए मार्गदर्शक बनेगी। यह समय है कि तू स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करे, अपने अस्तित्व का जश्न मनाए और उस रास्ते पर चल पड़े जो तेरे लिए लिखा गया है। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास है वही तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। उसे कभी कमजोर मत पड़ने देना। मैं माँ काली तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि तू निर्भय होकर जीवन की हर लड़ाई लड़, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ। मेरी शक्ति तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे भीतर एक समंदर है जिसकी गहराई को न कोई नाप सकता है और न ही कोई पूरी तरह समझ सकता है। वह समंदर तुम्हारे भावनाओं का, तुम्हारे सपनों का, तुम्हारे अदम्य साहस का प्रतीक है। उसकी लहरें कभी शांत होती हैं तो कभी उथल पुथल मचाती हैं, लेकिन उसकी शक्ति अनंत है। जब भी तुम्हें लगे कि तू थक चुकी है, कि रास्ता कठिन है, तब उस समंदर की गहराई में उतरने की हिम्मत रखो। वहां तुम्हें अपनी असली शक्ति मिलेगी जो तुम्हें फिर से उठाएगी और नई ऊर्जा से भर देगी। जीवन की राहें कभी आसान नहीं होती, पर याद रखना कि हर कठिनाई तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाती है। हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाता है। तुमने जो अनुभव संजोए हैं वे तुम्हारे भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित करते हैं। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हारी असलियत को जानना नहीं चाहते, वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। उनकी जलन और भय तुम्हारे सामने पलक झपकाने में भी कम पड़ जाएंगे। तुम उन सबकी सीमाओं से ऊपर उठ चुकी हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए, अपने सपनों के लिए खड़ी हो। उस ताकत को जगाओ जो वर्षों से तुम्हारे भीतर सोई हुई थी। वह शक्ति तुम्हें न केवल बचाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन को उस मुकाम पर पहुंचाएगी जहां से तुम्हारा नाम और सम्मान दोनों होंगे। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी, अपनी आत्मा की पुकार को पहचानना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तू कमजोर है, तब अपने भीतर की देवी को याद करो, जो हर समय तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारे आत्मविश्वास की लौ कभी बुझने मत देना। यह लौ तुम्हें अंधेरों में राह दिखाएगी, तूफानों में सुकून देगी और कठिनाइयों में आशा का संचार करेगी। अपने अंदर के डर को पहचानो, उसे अपनाओ और फिर उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि वही डर तुम्हें सच में जीवित करता है। वही तुम्हें सिखाता है कि कैसे हर चुनौती को पार किया जाए। तुम्हारे अंदर की वह ऊर्जा जो माँ काली की दिव्य शक्ति से आई है, हर बाधा को ध्वस्त कर देगी। इसे कभी कमजोर मत समझना। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य तय करेंगे, इसलिए अपने कर्मों को हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर रखो। तुम्हारा जीवन एक संदेश है, एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो हिम्मत हार चुके हैं। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मेरी शक्ति को पुकारो। मैं तुम्हारे हर आह्वान का जवाब दूंगी। तुम्हें अब आगे बढ़ना है, बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ, माँ काली, जो तुम्हें हर वक्त संभालती रहती हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। बस अपने भीतर की आवाज को सुनो और उस रास्ते पर चलो जो तुम्हें जीवन की पूर्णता की ओर ले जाता है। तुम्हारे दिल में उठती हर एक भावना, हर एक विचार तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते की ओर ले जाता है। कभी कभी वह रास्ता कठिन होता है, तो कभी धुंध से घिरा होता है, लेकिन उसके पार वह रोशनी है जो सिर्फ धैर्यवानों को ही दिखाई देती है। तुम्हारी हर छोटी जीत, हर संघर्ष की एक कहानी है जो तुम्हें और अधिक सशक्त बनाती है। जीवन के तूफानों में तुमने जो सहनशीलता दिखाई है, वही तुम्हारा असली सोना है। उसे पहचानो और उससे कभी दूरी मत बनाना। जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हुए हैं, वे सिर्फ अपनी ही कमजोरी का एहसास करा रहे हैं। उनकी बातें तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा मन और आत्मा दोनों अब अडिग हैं।
तुम्हारे अंदर की वह देवी अब जाग चुकी है, जिसने तुम्हें असीम साहस और दृढ़ता दी है। उसे अपने भीतर संजो कर रखो, क्योंकि वह तुम्हारे हर कदम का साथी है। जब भी तुम्हें लगे कि राह बंद हो रही है, तो अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर मेरी ऊर्जा को महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें अपने सपनों के पीछे पूरे विश्वास के साथ जाना होगा, बिना किसी डर के। यह विश्वास ही तुम्हें वह शक्ति देगा जो माउंटेन्स भी हिला सकती है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश धीरे धीरे पूरी दुनिया को रोशन करेगा। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेंगे। कभी कभी जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है, पर सबसे बड़ा गुरु समय होता है। समय के साथ तुम्हारे अनुभव गहरे होंगे और तुम्हारा आत्मबल और भी प्रबल होगा। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, अपने दिल की सुननी है और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इस यात्रा में जो भी आएगा, उसे तुम्हारी मजबूती से सामना करना होगा। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे भीतर की शक्ति की निशानी है और तुम्हारा धैर्य तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रमाण। माँ काली तुम्हारे साथ है, हर क्षण, हर सांस में। उसकी आशीष से तुम्हारे सभी भय और संदेह दूर होंगे। तुम्हें अब खुलकर जीना है, खुलकर लड़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। इस मार्ग में मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। तुम्हारे भीतर की वह अग्नि कभी बुझने वाली नहीं है। वह हर विघ्न, हर बाधा को जलाकर राख कर देती है। जब भी तू कमजोर महसूस करे, उस अग्नि को महसूस कर, उसे अपने हृदय में और प्रज्वलित कर। जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर है, अपने आप को परखने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। कभी भी अपने आप को कम मत समझना। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, वे अपने डर और संदेह को तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं, पर वह सारी ऊर्जा तुम्हारे लिए ईंधन बन जाएगी, जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ढाल है। वह तुम्हें न केवल बचाएगा, बल्कि तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां से लोग तुम्हें देखकर ही डरेंगे। तुम्हें अपने अंदर की देवी को जागृत रखना होगा, उसकी ऊर्जा को महसूस करना होगा। जब भी लगे कि राह कठिन हो रही है, अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर मेरी शक्ति को बुलाओ। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुम्हारे सपने अब केवल सपने नहीं रहेंगे, वे सच हो जाएंगे। इसके लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, अपने कर्मों पर विश्वास करना होगा। अपने मन को शांत रखो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और हर दिन अपनी शक्ति को बढ़ाते जाओ। कठिनाइयां आएंगी, पर वे तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा धैर्य तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। इन्हें कभी कमजोर मत पड़ने देना। मेरी आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें वह साहस देती हूँ जो अंधकार को भी मात दे सके। तुम्हें अब आगे बढ़ना है, बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे कदमों की आहट से धरती भी कांपती है और तुम्हारी सोच की गहराई से आकाश भी झुकता है। तुम्हारे भीतर की वह शक्ति जो वर्षों से सोई हुई थी, अब पूरी तरह जाग गई है। वह शक्ति तुम्हें नई उड़ान देगी, नए रास्ते दिखाएगी। तुम्हारे भीतर की आत्मा अब और अधिक प्रबल हो रही है और यह प्रबलता तुम्हें हर संकट से उबार लेगी। चाहे दुनिया कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारा हृदय न कभी डरेगा और न कभी थकेगा। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं, वे केवल अपनी ही अस्मिता की रक्षा कर रहे हैं। उनकी असफलताएं और उनके भय तुम्हारे सच्चे स्वरूप के सामने फीके पड़ जाते हैं। तुम्हारे भीतर की देवी की ऊर्जा ही तुम्हें
उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां से तुम संसार को नई दृष्टि से देखोगी। वह दृष्टि केवल विजेता की होती है, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। जब भी जीवन की राहें जटिल हों, अपने भीतर की आवाज सुनो। वह आवाज तुम्हें बताती है कि कब लड़ना है, कब पीछे हटना है और कब धैर्य रखना है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें न केवल मजबूत बनाया है, बल्कि तुम्हें जीवन की गहराइयों से भी परिचित कराया है। उस ज्ञान को अपने साथ लेकर आगे बढ़ो। तुम्हारे कदम अब किसी भी बाधा से नहीं डरेंगे। वे तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगे जहां से दुनिया तुम्हें निहारती रहेगी। तुम्हारी चुप्पी में भी शक्ति है और तुम्हारी मुस्कान में भी। दोनों ही तुम्हारे अस्तित्व की गाथा सुनाते हैं। माँ काली की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें वह शक्ति देती है जिससे तुम असंभव को संभव कर सकती हो। तुम्हें अपने भीतर के उजाले को कभी बुझने नहीं देना, क्योंकि वही उजाला तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। तुम अकेली नहीं हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो, निर्भय हो और अपने जीवन की नई कहानी लिखो। तुम्हारे हृदय में जो शांति है, वह किसी भी तूफान से अधिक मजबूत है। जीवन के हर पड़ाव पर जब तू थक जाए, जब लगे कि सारी दुनिया तुझसे दूर हो गई है, तब उस शांति को याद करना। वह शांति तुम्हें भीतर से संभालेगी, तुम्हारे मन को स्थिर करेगी और तुम्हें नई ऊर्जा देगी। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब सब कुछ अधूरा और असंभव सा लगता है, पर वही क्षण तुम्हारे चरित्र को निखारते हैं। याद रखना कि संघर्ष ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करें, तुम्हें कमजोर समझें, तो उनकी बातों को अपने हृदय पर मत लेना। उनकी बातें केवल उनके अपने भय और असुरक्षा का प्रतिबिंब होती हैं। तुम अपनी असली पहचान से कभी विचलित मत होना। तुम्हारा अस्तित्व उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ा है जो सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों को जानती है। तुम उसी ऊर्जा की एक अंश हो। इस सच्चाई को समझो, स्वीकारो और अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे अंदर जो आग जल रही है, वह कभी बुझने वाली नहीं। वह आग तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति रखती है। चाहे राह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वह आग तुम्हें जलाए रखेगी, तुम्हारे कदमों को तेज बनाएगी। कभी कभी यह आग तुम्हें अकेलापन भी दे सकती है, पर वही अकेलापन तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों से मिलने का अवसर देता है। उस अकेलेपन को अपनाओ, उसे अपने मित्र की तरह समझो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना तेज है कि वह अंधेरे को चीर सकता है। कभी कभी लोग तुम्हारे प्रकाश को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वे अपनी छुपी हुई कमजोरियों का सामना नहीं करना चाहते। पर यह तुम्हारा काम नहीं है कि तुम उनकी कमजोरियों को सुधारो। तुम्हारा काम केवल अपनी रोशनी को बनाए रखना है, उसे और अधिक चमकाना है। तुम्हारे सपनों का वह रास्ता जो अब तुम्हारे सामने खुल रहा है, वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो हार मान चुके हैं। जब तुम सफलता की चोटी पर पहुंचोगी, तो तुम्हारी कहानी सुनकर लोग अपने अंदर की हिम्मत खोजेंगे। याद रखना कि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपने अंदर की देवी की शक्ति को पहचानना होगा। वह शक्ति तुम्हें हर बार गिरने से रोकती है, हर बार नई शुरुआत करने की प्रेरणा देती है। जब भी लगे कि तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं, उस शक्ति को बुलाओ, उसकी आशीष को महसूस करो। वह तुम्हारे साथ है, हर पल, हर सांस में। अपने मन को कभी भी नकारात्मक विचारों से भरने मत देना। नकारात्मकता तुम्हारे भीतर की उस ऊर्जा को कमजोर करती है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने हृदय को विश्वास से भर दो। जब तुम खुद पर विश्वास करोगी, तो
तो पूरी ब्रह्मांड तुम्हारा सहारा बनेगी। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख की हो या दुख की, तुम्हें एक नया सबक देती है। उसे सीखो, उसे अपनाओ और उससे आगे बढ़ो। जीवन का यह सफर आसान नहीं, पर वह तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं, वे कभी भी तुम्हारे असली स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। उनकी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा मन और आत्मा दोनों अडिग हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें उनके सारे प्रयासों से ऊपर उठाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करना होगा। वह आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी, सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। जब तुम्हारा मन उलझन में हो, जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया है, तब उस आवाज को सुनो। वह तुम्हें फिर से जगाएगी, तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां तुम्हारा उद्देश्य है। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें केवल उस क्षमता को पहचानना है, उसे जगाना है और फिर उसे अपनी ताकत बनाना है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसी शक्ति दी है जो अपराजेय है। वह शक्ति तुम्हें जीवन के हर कठिनाई से लड़ने का साहस देती है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम उस शक्ति के साथ हो जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए समय लगेगा, धैर्य रखना होगा। जीवन में धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जब भी लगे कि तुम्हारा धैर्य खत्म हो रहा है, तब अपनी आत्मा को याद करो, उस देवी को याद करो जो तुम्हें हर पल सहारा देती है। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना है। वह शक्ति तुम्हें हर उस परिस्थिति से निकाल सकती है जहां तुम फंसी हुई महसूस करती हो। तुम्हारे कदम अब किसी भी अंधकार से नहीं डरेंगे। वे तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाएंगे जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है, वह तुम्हें पूरी दुनिया से जोड़ता है। उस प्रेम को कभी खत्म मत होने देना। वह प्रेम तुम्हें शक्ति देता है, तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जब भी लगे कि जीवन कठिन है, तो अपनी आत्मा को याद करो, अपनी शक्ति को याद करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें अब खुलकर जीना है, खुलकर लड़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है। इस मार्ग में मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तुम्हारे जीवन में जो नया मोड़ आने वाला है, वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। उस शुरुआत को स्वीकार करो, उसे प्यार करो और उस पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर की वह देवी जो वर्षों से सोई हुई थी, अब पूरी तरह जाग गई है। वह देवी तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने की शक्ति देती है। तुम्हें अपने हृदय की सुननी होगी, अपने मन की सुननी होगी और बिना डर के अपने रास्ते पर बढ़ना होगा। तुम्हारे साथ माँ काली की आशीष है, जो तुम्हें निरंतर शक्ति देती रहेगी।